नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में आखिरकार किन लोगों को कराना पड़ेगा वेरिफिकेशन का कार्य। इतना ही नहीं, इसके साथ और भी चीजें हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, जैसे क्या क्या आपके लिए आवश्यक दस्तावेज लगेंगे वेरिफिकेशन के समय। दोस्तों, इन सभी चीजों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कब तक कराना होगा आपको वेरिफिकेशन का कार्य, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी वर्ग 3 की जो भर्ती प्रक्रिया है अक्टूबर अंत से प्रारंभ कराई जाएगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि किन लोगों को वेरिफिकेशन का कार्य कराना है, तो जिन लोगों का नाम टीआरसी पोर्टल में चयनित और प्रतीक्षा सूची में आने वाला है, उन सभी को यहां पर वेरिफिकेशन का कार्य कराना है। कहने का तात्पर्य है कि जिनका नाम टीआरसी पोर्टल पर देखने को मिलेगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को वेरिफिकेशन का कार्य कराना है। इसलिए आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि काफी लोगों ने कमेंट्स किया कि क्या हमें भी वेरिफिकेशन का कार्य कराना है क्योंकि हम उत्तीर्ण हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्वालिफाई मात्र से नहीं, बल्कि आपका नाम टीआरसी पोर्टल पर दिया जाएगा और इसके बाद चयन प्रक्रिया स्टार्ट जब कराई जाएगी तो उस पर आपका नाम अंकित रहेगा और इसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए निर्धारित तिथि दी जाएगी। दोस्तों, इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की सही अपडेट सही समय में आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ अगर बात करें कि क्या क्या आपके लिए आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, कहने का तात्पर्य है कि आवश्यक दस्तावेज जो कि वेरिफिकेशन के समय काम में आता है, तो कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपके लिए लगने वाले हैं, इसके बारे में बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की 3 प्रति आपको जेरॉक्स निश्चित तौर पर करा लेना है। इसके साथ अगर बात करें तो 12वीं की जो मार्कशीट है, यह भी आपके लिए कंपलसरी है। साथ ही में स्नातक की मार्कशीट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डीओबी के लिए 10th की मार्कशीट ली जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर डीएड अथवा डीएलएड जो भी 12वीं के पास आउट हुए हैं और डीएड अथवा डीएलएड किए हैं, उन सभी को बता दूं कि यहां पर आपके पास डीएड अथवा डीएलएड की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही में जो लोग बीएड कर रखे हैं, उन सभी को बता दूं कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड का जो वेरिफिकेशन है वह ग्रेजुएशन के आधार पर ही कराया जाता है। इसके साथ आपके पास फोटो निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, इसके साथ आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए आपके पास। इसलिए आपके आधार कार्ड में अभी तक कोई त्रुटि है तो निश्चित तौर पर उसे सुधरवा लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी कुछ इस प्रकार की त्रुटि देखने को मिलती है कि आधार कार्ड में कोई और डीओबी रहता है, तो 10th के मार्कशीट में और 12वीं के मार्कशीट में कोई और डीओबी रहता है, तो आप उसे सेम करा लीजिए। हालांकि इस पर आपको परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि यहां पर आपको होल्ड नहीं किया जाएगा। इसके साथ अगर बात करें आपके साथ, तो ईडब्ल्यूएस का डिजिटल सर्टिफिकेट, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी आजकल सर्टिफिकेट दिया जाता है वह पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है, यानी डिजिटल इंडिया में डिजिटल सर्टिफिकेट ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी में है तो निश्चित तौर पर ईडब्ल्यूएस का डिजिटल सर्टिफिकेट निश्चित तौर पर आप रख लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ऑफलाइन पहले आवेदन किए जाते थे और ऑफलाइन आवेदन के साथ ही आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिया जाता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं है। अब से आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट ही दिया जाता है। इसके साथ अगर बात करें आपके साथ, तो जाति प्रमाण पत्र भी डिजिटल होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इसके साथ मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपका यहां पर डिजिटल होना चाहिए। साथ ही में अतिथि शिक्षक अगर आप रहे हैं तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास निश्चित तौर पर होगा, या फिर नहीं है तो आगे हम आपको बताएंगे कि जो 2019 से अब तक है उनके लिए जल्द ही आदेश आने वाला है और आप बनवा सकते हैं अपना अनुभव प्रमाण पत्र। वर्ग 3 के भर्ती प्रक्रिया के पहले ही आपको अनुभव बनवाने का मौका दिया जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही में यहां पर दिव्यांग प्रमाण पत्र के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 50% के साथ आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि वैसे शिक्षक भर्ती में 40% के साथ ही मांगा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब कहीं कहीं 50% के साथ ही अब वैलिड किया जाता है। इसलिए आप 50% के साथ ही या 50% से अधिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र निश्चित तौर पर बनवा लें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो कुछ प्रमुख डॉक्यूमेंट्स जो भी यहां पर दिख रहे हैं, जैसे 10वीं 12वीं और साथ में स्नातक के साथ डीएड बीएड, दोस्तों इन सभी में आपको बता दूं कि आपके
सर्टिफिकेट में सील निश्चित तौर पर लगी होनी चाहिए। होता क्या है कि जब सील नहीं रहती तो उसे होल्ड पर डाल दिया जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर इस प्रकार की समस्या आपके पास आ रही है तो तुरंत आप उस पर सील लगवाइए। इसके साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके साथ कि और क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे आपके भर्ती प्रक्रिया में, इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले आय प्रमाण पत्र अगर आपका बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो बनवा लीजिए। यह भी आपको डिजिटल ही आजकल बनता है जैसा कि आप जानते हैं। इसके साथ अगर बात करें आपके साथ तो रोजगार पंजीयन भी आपका होना चाहिए। हालांकि यह चीजें मांगी नहीं जाती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह चीजें आपके पास निश्चित तौर पर होनी चाहिए। दोस्तों काफी लोगों ने कमेंट्स किया था कि रोजगार पंजीयन आपका एक्सपायर हो चुका है तो भर्ती प्रक्रिया में कोई समस्या तो नहीं आने वाली। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहां पर रोजगार पंजीयन का कार्य सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल करने तक होता है और उस समय आपका अगर जीवित पंजीयन था तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही रोजगार पंजीयन आपसे मांगा जाएगा। इसके साथ अगर बात करें आपके साथ तो आपका विवाह प्रमाण पत्र, यानी जिन भी महिला या पुरुष का जिनका भी सरनेम चेंज हो चुका है सिर्फ उन्हीं का विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी अगर पहले कुछ और सरनेम था और अब आपके विवाह के बाद कुछ और सरनेम हो चुका है तो आपका विवाह प्रमाण पत्र निश्चित तौर पर आपके पास होना चाहिए और बाकी लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका सरनेम चेंज हुआ है तो ही विवाह प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता है। और दोस्तों विवाह प्रमाण पत्र के लिए किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए हम वीडियो दे चुके हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ अगर बात करें आपके साथ तो आपका मोबाइल नंबर जो कि नियमित रूप से आप इस्तेमाल करते हैं वही मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और साथ ही में ईमेल आईडी निश्चित तौर पर आपके पास होना चाहिए। और ईमेल आईडी आप इस प्रकार से दीजिएगा कि जिसे आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गुम गया है तो इसके बाद आपको DEO कार्यालय से ही सुधरवाने का मौका दिया जाएगा। इसलिए निवेदन के साथ कि इन सभी चीजों में आपको निश्चित तौर पर ध्यान देना है। दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ कि अगर आप वर्ग 3 भर्ती प्रक्रिया में क्वालिफाई हो चुके हैं तो आप सभी को निश्चित तौर पर नियुक्त प्रमाण पत्र मिल सके। दोस्तों इसी आशा व विश्वास के साथ और इसी कामनाओं के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन एक निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की सही अपडेट सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। साथ ही में वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि सभी के पास महत्वपूर्ण अपडेट्स मिल सके और बार बार निवेदन के साथ कि भ्रामक जानकारियों से दूर रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।